सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को मरियम नवाज का सियासी जनाजा इंशाल्लाह NA-119 से निकाल के दिखाऊंगा। और मैं पहले चैलेंज कर रहा हूँ और खुशखबरी दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की आवाम को, मुस्लिम लीग नून का जनाजा सबसे पहले हल्का NA-119 से मैं निकालूंगा। मियाँ बाद फरूक, उनका तो पहले दिन से ख्वाहिश थी और इमरान खान साहब को हमने पहले दिन से ये कहा हुआ था अपने लीडर को कि हमारा मुकाबला करवाना तो मरियम नवाज से करवाएं या नवाज शरीफ से करवाएं। हमें पता चले कि हम मैदान में उतरें, हम बड़े मुतमईन हैं और इंशाल्लाह भरपूर लीड के साथ यहाँ से जीत रहे हैं। और मरियम नवाज भाग रही है मैदान छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह। हमार के जो भाई हैं बीमार रहते हैं, सारी रात बाबा बाबा करते हैं, बाबा उनके जेल में हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद फरूक, जिन्होंने खुलेआम मरियम नवाज को चैलेंज किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आपने चैलेंज किया है मरियम नवाज को, बल्कि पूरी नून लीग को, जरा आवाम को गाइड कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई हैं मियाँ बाद फरूक, उनका तो पहले दिन से ख्वाहिश थी और इमरान खान साहब को हमने पहले दिन से ये कहा हुआ था अपने लीडर को कि हमारा मुकाबला करवाना तो मरियम नवाज से करवाएं या नवाज शरीफ से करवाएं। हमें पता चले कि हम मैदान में उतरें तो इंशाल्लाह ताला हमें इलेक्शन लड़ने का मज़ा आ रहा है और हम बड़े मुतमईन हैं और इंशाल्लाह भरपूर लीड के साथ यहाँ से जीत रहे हैं। और मरियम नवाज भाग रही है मैदान छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि सनम जावेद का भी मुकाबला हो रहा था मरियम नवाज से, आप NA-119 से लड़ रहे हैं इलेक्शन। सनम जावेद हमारी बहन है, हमारी पार्टी की हैं, वो मेरे साथ मिल के कैंपेन कर रही हैं। और ये जो झूठी खबरें अफवाहें छोड़ रहे हैं, ये नून लीग वालों की ये झूठी खबरें किसी काम नहीं आएंगी। इन्होंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के साथ इनके कागज़ सनम जावेद के इन्होंने सिलेक्ट करवाए हैं और मेरे मुकाबले में खड़ी करने की कोशिश की। ये आपस में एक ही पार्टी के आपस में ये लड़ेंगे, नाराज़ होंगे और वोटर पे बड़ा असर पड़ेगा और इनके वोट ख़राब हों और मरियम नवाज शायद जीत जाए, लेकिन इनके ये झूठे हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि मियाँ इबाद फरूक सियासत में थे, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या सोचा, क्या आप फैमिली में मैटर्स हुए, क्या आपने सोचा कि भाई मैं सियासत में आऊँगा और इनको चैलेंज कर दूँगा? देखें, मेरा सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। अब मुझे मैदान में उतरना पड़ा तो मैं अब उतर रहा हूँ। इंशाल्लाह मजबूरी और हालात ने मुझे इस काम में डाल दिया और हम तो कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस करने वाले हैं, मेरा इससे नहीं था कोई ताल्लुक़। आबाद भाई की वजह से, मैं अपने भाई की वजह से आया हूँ और जो हमारी कुर्बानियाँ जो मेरे भाई के बेटे के साथ इन्होंने जालिमों ने किया, तो मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में किसी ऐसे घर में ऐसी ज़्यादती नहीं होने दूंगा जो मेरे अमार के साथ हुआ है। मैं सारे पाकिस्तान के अमार की जिम्मेदारी उठाऊँगा इंशाल्लाह। ये जुल्म ज़्यादतियाँ पाकिस्तान में इंशाल्लाह नहीं चलेंगी। सर ये बताइएगा आपको क्या लगता है कब तक के बाद फरूक की रिहाई होगी? रिहाई तो जी मेरा भाई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मैं अभी विड्रा करूँ इलेक्शन मरियम नवाज के ख़िलाफ़ तो मुझे मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, इजाफी होते भी मिल रहे हैं और बड़ी चीज़ें हैं, मुझे प्रोटोकॉल भी मिल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई भी अभी आ सकते हैं। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को जूते की नोक पे रखते हैं, मैं ऐसी ऑफरें बिल्कुल इनकी नहीं मानूंगा। सर कल हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना आवाम में और पुलिस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, उन्होंने झंडे तक छीन लिए हैं लोगों से। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कल जो रैली हुई है, जाहिर है आपने भी देखा होगा क्या क्या चल रहा था। कल इन्होंने जी पूरे एक पुलिस के काफिले और बसें रखी हुई थी मेरे लिए, बड़ी डंडे और सोटों वाली, और मेरे वर्कर जो पीछे रह जाते थे बेचारे, मेरी कल इन्होंने 4-5 गाड़ियाँ अरेस्ट की हैं। और उसके बाद तकरीबन 30 से 32 बाइक वाले जो इनके हाथ अकेला आ जाता था उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती थी। फिर एक DSP साहबान के साथ मेरा बड़ा मसला हुआ और मेरी उनके साथ, मैंने कहा अरेस्ट करना है तो मुझे करो, मेरे किसी वर्कर को तंग नहीं करो। इतनी रैली में अगर ऐसे बहस करोगे तो ये तो खाना जंगी का सबब बन जाएगा। तो डिप्टी साहब मेहरबानी करें, आगे जाके हम कहीं बात करते हैं, मेरा काफ़िला नहीं रोको। अल्हम्दुलिल्लाह वाम इतनी ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा अल्लाह ने इज़्ज़त दी और काफ़िला तो हमारा इतना बढ़ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज कल हमारा काफ़िला देख के डर गई है और मैं तो कहता हूँ बढ़ भी गई है साथ। ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों इस तरह से रोका जाता है, सिर्फ PTI को क्यों रोकते हैं रैली करने से, जलसे करने से? ये वज़ीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और उसके बाद सब झंडे और जलसे रैलियाँ करें और इलेक्शन कमिश्नर साहब भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। एक दिन मेरे हल्के में मरियम नवाज का विज़िट होता है तो अगर कल विज़िट होना तो आज मेरी तमाम फ्लैक्सीज उतार ली जाती है और इधर कारपोरेशन की गाड़ियाँ, पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। हम तो हमारे हाथ और पांव बांधे हुए हैं और हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी जा रही है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं है। 5 साल के लिए वैसे इनको उधर बिठा दें।
सर वाकई इस तरह से होता है कि आप फ्लैक्स लगाते हैं और वो उतार के ले जाते हैं? ये मेरी यहाँ फ्लैक्स देखे, रात को पुलिस आई है, फाड़ के चली गई है, बदतमीजियाँ कर गई और यहाँ से मेरे ऑफिस से 3 गाड़ियाँ पकड़ के ले गई हैं। ये ज्यादती कर रही हैं। आईजी साहब, मैं आपसे कंप्लेन कर रहा हूँ, ये तमाम मेरे हल्का NA 119 के जितने SP साहबान हैं, इनको समझाएं कि ये हमें इलेक्शन लड़ने दे। ऐसे ये इस तरह इलेक्शन नहीं होता। अरबों रुपयों का आप बजट लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान की कौम का, आवाम का टैक्स का पैसा है, ये ऐसे ज़ाया ही करना है तो वैसे इनको वज़ीर आज़म बना दे। आईजी साहब, पुलिस को मैं कहें कि मेहरबानी करें, सारा जो भी सारा प्रेशर जोर NA 119 पे है। क्या वो मरियम नवाज़ है या बादशाहज़ादी है? उनको इन्होंने महारानी बनाया हुआ है। मैदान में उतरे, डर के भाग रही है, हल्के में नहीं आ रही। लोगों ने तो यहाँ पे बड़े इंतज़ाम किए हुए हैं, गंदे पानी के शापर रखे हैं, लोग किसी ने अंडे रखे हुए हैं, यहाँ पे छितर पड़ रहे हैं इनको इस्तकबाल के लिए। इस्तकबाल के लिए ये 16 माह में जो इन्होंने हुकूमत में पीछे किया है, लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हुए पड़े। बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के पास जर्सी पहनने को नहीं है। मेरे हल्के के आप हालात देखें। आके मरियम साहबा कहती हैं कि हल्का ये मेरा घर है। मरियम का घर नहीं है, ये घर होता, घर तो उसका वो अपना महल है, वो जाती उम्रा घर है, जाती उम्रा देखें। और ये गलियों के हाल, यहाँ पे तो पीने का पानी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। घर होता तो फिर ये भी बना होता। इंशाल्लाह इस हल्का NA 119 को मैं घर बनाऊंगा, इसे मैं महल बनाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह जाती उम्रा से ये ज़्यादा खूबसूरत होगा। सर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कब तक जो है ये मुल्की हालात बेहतर होंगे? इसी तरह से ये जो पाबंदियां लगी हुई हैं, कब तक ठीक होगा सब? देखें, यहाँ पे तो अभी तक तो कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद 8 फरवरी को अवाम ऐसे वोट डालने जा रही है PTI को कि हमारा लीडर इमरान खान 8 फरवरी को वज़ीर आज़म बन के जेल से रिहा होगा और 8 फरवरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हालात बहुत बेहतर होंगे और मुल्क चलाना हमारे लीडर को आता है। जैसे कोरोना में पूरी दुनिया से सबसे अच्छा जो मिला है हमें क्रेडिट, तो पाकिस्तान को मिला है। और कोई ऐसा बता दें हमारे लीडर में और बड़ी बातें, बड़ी क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक वक्त था जब आपको ये ख्याल आ रहा था कि सियासत छोड़ दी जाए, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा जोशो जज्बा देखने को मिला है, कैसे? देखें, जब किसी के घर से जनाजे उठाए जाते हैं ना, तो वो जुनून बन जाता है, इंसान की ज़िद बन जाती है। आज मेरे साथ हुआ है, मेरे भतीजे अमार के साथ हुआ है। ये जुल्म अगर मेरे साथ हो सकता है तो कल को आपके साथ भी मेरी बहन हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये कदम मैंने इसलिए उठाया कि ये जो मेरे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, कल को किसी और के घर में ऐसे अमार के साथ ना हो। अच्छा सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि अमार की फैमिली जो है, उसके मम्मा और उसका भाई जो है, उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। अमार के जो भाई हैं बीमार रहते हैं, सारी रात बाबा बाबा करते हैं, बाबा उनके जेल में हैं। जो आबाद भाई की मेरी वालदा हैं, वो मेरे भाई आबाद ने तो कभी थाने की शक्ल नहीं देखी थी। वो एक बहुत लेवल का बिजनेसमैन आदमी है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा इंसान है, पूरी दुनिया में हमारे बिजनेस से मतलब अच्छे खासे, लेकिन वो सारे डिस्टर्ब हो गए। मेरी वालदा बहुत बीमार हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, सारा दिन ज़िद करते हैं। उनको इसी तरह रखा हुआ है कि जैसे फूलों को रखा है। बाप का प्यार है, चाहे कितना भी हम दे लें, लेकिन जो बाप प्यार मोहब्बत दे सकता है वो हम तो नहीं दे सकते। लेकिन वो ना स्कूल जा पा रहे हैं टाइम पे, ना ट्यूशन जा पा रहे हैं, भाभी बीमार हैं, घर के हालात बहुत डिस्टर्ब। बात फ्रूक से मिलने की इजाज़त होती है या नहीं? बस मिलते हैं, बस कभी कभार मिलते हैं। हमारी फैक्ट्रियाँ इन्होंने सील की हुई हैं, हमारे बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर कर रहे हैं। हम अपने खान के नज़रिए को लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह चलेंगे और इनको कुछ करके दिखाएंगे। सर क्या लग रहा है, इलेक्शंस अपने मुकर्रर तारीख पे होंगे या नहीं होंगे? नहीं, इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। हाथ हो कब्जा तो मुल्क पे साफ शफाफ होंगे। कब्जा तो इन्होंने किया हुआ है मुल्क के ऊपर, लेकिन हमें तो नहीं लगता साफ शफाफ होंगे। लेकिन धांधली तो ये बहुत करेंगे, लेकिन धांधली की भी एक लिमिट है, ये लिमिट तक कर सकते हैं। वहाँ पे अवाम ने वोट ही इतना हमें दे देना है कि इनको समझ ही नहीं आनी कि धांधली कैसे होती है। ये करके देख लें धांधली। पीछे हमने 21 सीटें जीती नहीं, इन्होंने कम धांधली की थी। हमजा शहबाज वज़ीर आला था, उसका बाप शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, बाकी सिस्टम भी इनके पास था, तो पूरी मशीनरी ने मेहनत की थी। आशिफ साहब तो ये कहते हैं कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला मुल्की हालात बेहतर करने का, वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए। आप इस बारे में 3 साल पहले, मतलब 3 बार पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं, इनको अभी मौका नहीं मिला। 16 माह में ये मुल्क को जो इन्होंने तबाह बर्बाद किया है, लोगों ने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी। अभी इनको मौका नहीं मिला तो फिर इनको लिख कर दे देते हैं कि आपकी 7 नस्लों तक आप कर लें ठीक मुल्क को, तो फिर हम बैठ जाते हैं। सर लास्ट पे पैगाम क्या देना चाहते हैं देखने वालों के लिए? पैगाम यही दूंगा कि सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को मरियम नवाज़ का सियासी जनाजा इंशाल्लाह NA 119 से निकाल के दिखाऊंगा। और मैं पहले चैलेंज कर रहा हूँ और खुशखबरी दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की आवाम को, मुस्लिम लीग नून का जनाजा
सबसे पहले हल्का NA 119 से मैं निकालूंगा मियां शराद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।